तो आज हम लोग एक नए प्रकार की अभिक्रिया जो कि क्लास 10th की है, विस्थापन अभिक्रिया, आज हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया जो हमारा एक्चुअल है, विस्थापन अभिक्रिया हमारा होता है कोई भी पदार्थ AB है, ठीक है, ये कोई भी पदार्थ CD से जब अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनाता है ये मतलब कि जो ये है ना, आपको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के बीच में होती है। तो जो हमारा AB है वो क्या है, CD है, दो पदार्थ है ये एक अभिकारक है ये, ठीक है। और अभिकारक है तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, जो हमारा एक तत्व है, ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, ये जो तत्व है ना किसी भी एक तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये AB है, ये CD है, मान लेते हैं कि जो हमारा C है अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये हमारा C जो है वो क्या है, हमारा अधिक अभिक्रियाशील है, किसके मुकाबले में, तो A के मुकाबले में। ये हमारा क्या है, कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, ये हमारा कम रिएक्टेंट है, कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, A जो है हमारा कम अभिक्रियाशील है तथा जो हमारा C है वह अधिक अभिक्रियाशील है। तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा C है ना, C वो B को उसके योग तत्व A से अलग कर देगा, यानी कि C जो है वह A की जगह ले लेगा और जो हमारा A है वह क्या ले लेगा, C की जगह ले लेगा, क्योंकि A तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो A कहाँ जाएगा, C की जगह पे जाएगा, और जो हमारा C है वह A की जगह पे जाएगा। तो इस तत्व का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे तो Fe क्या है, एक सॉलिड है Fe प्लस अगर ये अभिक्रिया करेगा CuSO4 से, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है, ये एक्वस है, ठीक है ना। ये हमारा जो सॉलिड है Fe, ठीक है, ये जो हमारा Cu है उससे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, विस्थापित करेगा। कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, किसके, अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं, जो हमारा आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किसके मुकाबले, कॉपर के, ठीक है, कॉपर के मुकाबले ये अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि इसमें एक सूत्र लगता है जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि KNaFe ऐसे सूत्र रहता है, वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। कैसे करेगा, तो बनेगा FeSO4 ले लेगा और Cu क्या कर देगा, अलग ये छांट देगा Cu को। Cu क्या है, हमारा एक सॉलिड पदार्थ है और ये हमारा एक एक्वस पदार्थ है, ठीक है, एक्वस यानी AQ पदार्थ है। तो इस प्रकार से हमारी जो विस्थापन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। एक और अभिक्रिया, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जिंक, ये क्या है, सॉलिड है, प्लस यदि ये CuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये बनाएगा। ये कैसे बनाएगा, क्योंकि जो हमारा जिंक है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लेड भी एक सॉलिड है, ठीक है, और जब ये कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा ये, ठीक है, और ये भी क्या है, हमारा एक्वस रहता है, ये भी कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा लेड क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड बनाएगा, और ये क्या रहेगा, हमारा एक्वस रहेगा, प्लस ये क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा, जो कि हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो इस प्रकार इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इससे देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा Fe है आयरन, और जिंक है जो, और लेड है, तीनों से कम अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले मिलेंगे हम लोग वीडियो में द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ। बाय बाय।